लाजमी आती है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने किसी शेयर को 2300 रुपये करीब में ले रखा। अब शेयर का नाम नहीं लेंगे, 2300 रुपये करीब का वो शेयर ले रखा है और वो शेयर गिर गिर के 1500 से भी नीचे आ गया। और ट्रेड डील टैरिफ ने उस तेजी को कायम रखा। शेयर जो थे अच्छे खासे आज आपको बढ़त के साथ देखने को मिले। कुछ अपने क्वार्टर रिजल्ट के अनुसार न्यूज़ जो है सिर्फ आज तक के ही थी, मतलब कि अगर ये न्यूज़ का इफेक्ट आज ही पड़ा है तो वो भी समझेंगे या इससे आगे भी कुछ रोशनी हो सकती है, उस चीज़ को भी आज हम समझ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। उसके ऊपर एक टारगेट आए हैं, पहले कुछ कम के थे अब ज़्यादा के हो गए हैं। और एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां उसके प्रमोटर ने खुद ही अपने शेयरों को ख़रीदा है। और इससे क्या आगे के व्यू बन रहे हैं, क्या ये न्यूज़ जो है सिर्फ आज तक के ही थी, मतलब कि अगर ये न्यूज़ का इफेक्ट आज ही पड़ा है तो वो भी समझेंगे या इससे आगे भी कुछ रोशनी हो सकती है, उस चीज़ को भी आज हम समझ कर चलेंगे। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो शेयर है, जो आपको पता ही है ट्रांसमिशन का वर्क करती है, उसको किन दो बैंकों ने, बड़े बैंकों ने लोन दिया है और उससे उसकी क्या आगे की वृद्धि होगी, उस स्थितियों को समझेंगे। और देश के बड़े जाने माने उद्योगपति हमारे जो है वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया एक्स पर, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इससे पहले आज की तेजी और ट्रेड डील टैरिफ ने उस तेजी को कायम रखा। शेयर जो थे अच्छे खासे आज आपको बढ़त के साथ देखने को मिले। कुछ अपने क्वार्टर रिजल्ट के अनुसार बढ़त की हासिल मिली और कुछ ट्रेड डील जो टैरिफ की स्थितियाँ थी उससे आज बाजार में फैल गई रंगीनता। तो हर एक चीज़ को आपको बेखूबी समझना है, क्योंकि अगर ट्रेड डील के मसले हुए हैं, अगर टैरिफ के मसले हुए हैं तो ये पहले न्यूज़ से पैदा हुए हैं, उसके बाद बाजार के अंदर इसने अपने को रंग बिखेरा है। तो इसलिए अगर कोई बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ है उसका आंकलन आपको बहुत पहले करना है, यही आपको समझकर चलना है। देखो सर, ये शेयर बाज़ार है और शेयर बाज़ार के अंदर हमारी जो हिम्मत है, हमारी जो साइकोलॉजी है, धैर्यता है, हमारी सोचने की विधि है, ये काम ज़रूर लाजमी आती है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने किसी शेयर को 2300 रुपये करीब में ले रखा। अब शेयर का नाम नहीं लेंगे, 2300 रुपये करीब का वो शेयर ले रखा है और वो शेयर गिर गिर के 1500 से भी नीचे आ गया है। और जब भी वो मेरे से बात करते हैं यार ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो मैंने जब उसका काम कुम समझा तो मुझे लगा हाँ उसके अंदर कुछ है चीज़ कि वो अपनी ऊंचाई पर जा सकता है। तो मैंने उन्होंने बहुत पहले बताया था भैया वेट तो करना पड़ेगा इसके अंदर। मेरे दोस्त हैं, मैंने अपने दोस्त को बताया, ऐसे नहीं बताया, सबको बता रहा हूँ। तो यकीनन उन्होंने कहा कि मेरे प्राइस में भी आ जाएगा ना तो मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा, उन्होंने मुझे बोला। और यकीनन कुछ महीनों बाद वो शेयर उनके प्राइस पर आया। अब उनका मन बन गया कि यार थोड़ा सा और ऊपर जाए तो फिर क्या अपने प्राइस में निकलना, प्रॉफिट ले लूँगा। तो वो थोड़ा ऊपर भी गया। अब उन्होंने सोचा यार यहाँ तक क्या आ गया, थोड़ा 2500-2600 ही देख लूँ, बस यही चीज़ थी। अब वो दोबारा शेयर 1500 नीचे आ गया है। अब वो फिर वही कंडीशन में आ गए हैं। तो जो आप सोचते हैं अपने भले के लिए सोचें और फिर उस पर कायम रहें, क्योंकि ये शेयर बाजार है, कभी पलटी कभी जा सकता है। ये जो भी वाक्य मैंने यहाँ बताए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर अपना भला जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए आना चाहिए। आपको शेयरों को बेचते वो शेयर आपको उतना प्रॉफिट दिखा रहा है जितना आप ले चुके हैं। और आ जाता, मतलब थोड़ा बहुत और आ जाता, ज़्यादा आ जाता, तो आपकी मंशा चेंज कर रहा है। अगर आपको आपने शेयरों को बेचा और बेचते वो शेयर नीचे गिर गया, आप खुश हो रहे हैं। तो यहाँ जो माहौल है ये अपने द्वारा क्रिएट होता है, अपने द्वारा इसको आपको बनाना है। सबसे पहले लेंगे हम वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया के अंदर एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। जो इसके प्रमोटर हैं, वैसे संयुक्त में इसके प्रमोटर 25% करीब के हैं, उन्होंने इसके अंदर यानी कुमार बिरला जो इसके हैं, देश के भारत के हैं कुमार बिरला, उन्होंने इसके अंदर 4 करोड़ शेयरों की खरीद की और वो 2 चरणों में की है। अब वो जो 2 चरण थे वो 3 से 1 फरवरी के बीच में थे
और ये न्यूज़ निकल कर आई है आज। चीज़ें हो गई हैं पहले, खरीदारी हो गई है पहले, हमारे सामने है ये बाद में। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये न्यूज़ थी पुरानी, आई है आज, और आते ही उसने कर दिया रंग। और खुले बाजार में जो उन्होंने शेयर उस टाइम खरीदे थे, तो न्यूज़ से 5% तक की वृद्धि आज आपको वोडाफोन आइडिया के शेयरों में देखने को मिल गई। इस वृद्धि को, यानी कि इस खरीदारी को लोग समझ रहे हैं, निवेशक समझ रहे हैं कि एक आशा सी जगा दी है, विश्वास सा जगा दिया है वोडाफोन आइडिया के अंदर निवेशकों के लिए, क्योंकि प्रमोटर खुद अपनी हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं। प्रमोटर का अपनी हिस्सेदारी को खरीदना एक अच्छा काम होता है। पर ये न्यूज़ 10 दिन पुरानी है, 9 दिन, 8-9 दिन पुरानी है। इस विधि को आपको समझ कर चलना है। बाकी जो भी उन्होंने किया है, अच्छा वर्क किया है, इसे आप समझिए। थोड़ा सा न्यूज़ से आपको थोड़ा सा मैं कंफर्म करा दूँ इस चीज़ के बारे में। देखो सर, कुमार मंगलम बिरला द्वारा खुले बाजार से हिस्सेदारी खरीदने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में उछाल आया है। पर चीज़ों को अगर हम देखें तो 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच खुले बाजार से कुल 4 करोड़ करीब के शेयर खरीदे गए हैं। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। और 9 फरवरी को ये न्यूज़ आई आपकी, तो थोड़ी फीकी न्यूज़ हो गई, फिर भी इसका असर पड़ा है। तो ये दूर तक नहीं पड़ने वाला असर है, ये आप समझकर चलना। 2.21 करोड़ शेयर जो है 30 जनवरी को खरीदे गए थे, 10 रुपये 95 पैसे के हिसाब से। 1 करोड़ 88 लाख शेयर जो खरीदे गए थे 1 फरवरी को खरीदे गए थे 11 रुपये 13 रुपये के हिसाब से, 11 रुपये 13 पैसे के हिसाब से। तो अब शेयर उससे ऊपर है, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये कदम प्रमोटर के नए भरोसे को दर्शाता है। ये सवाल हो गया कि क्या ये प्रमोटर का एक नया भरोसा है कि अपने हिस्सेदारी को खरीदना। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए है, पर ये न्यूज़ पुरानी है, थोड़ा सा अब ये समझ कर चलें। पर ये लंबे समय के लिए अगर कंपनी के अंदर अच्छे संकेत रहे तो ये अच्छी सुविधा आपको देकर जाएगी। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो एमके ग्लोबल ने इसके 6 रुपये के टारगेट दिए थे और वहाँ तक के शेयर गया नहीं है। अब उन्होंने कुछ स्थितियों को परखा, अब उन्होंने अपनी जो घटने वाली रेटिंग थी, 6 रुपये की रेटिंग थी, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने 12 रुपये का टारगेट कर दिया। तो 12 के करीबी शेयर वैसे देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ जो भी चीज़ें होंगी अपने द्वारा, स्थितियों के द्वारा विश्लेषक जो हैं अपने टारगेट बताएंगे, अपनी स्थितियों को बताएंगे। वैसे ये न्यूज़ है पॉजिटिव, एक टारगेट वाली। दूसरी, अगर प्रमोटर हिस्सेदारी ले रहे हैं, ये भी पॉजिटिव, पर ये दूर की है, क्योंकि अब इसके जो ये खरीदारी वाली चीज़ें हुई, ये इसके प्राइस में समा गए हैं ना। तो आगे आगे स्थिति आपको समझ कर, आपको क्या समझने का मौका मिला, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची जुड़ देखिए, अच्छी जुड़ देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।